ये 10 चीजें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीजें करोगी। और ड्यूरिंग वाइल यू आर डूइंग दैट तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह, और आपने कुछ भी करके इन चीजों पे अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगी। उन्होंने कहा कि बेटी सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोजाना कुरान पढ़ोगी, चाहे 1 वर्ष, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है, ये आप मुझसे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माई लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए खास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ, और मैंने हर चीज ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है, और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात है। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफर के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फर्ज नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम वकीना अज़ाबन नार, बिल्कुल जायज़ है, अलॉन्ग विद सुबहाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद। इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है। और उन्होंने कहा इस तरह मजीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात है। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूंगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का जिक्र किया गया है। ज्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का, वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है, देखें कोशिश करें असर से मगरिब जिक्र में स्पेंड करे बंदा। कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ करे। उसने कहा ठीक है इंशाल्लाह, आई विल ट्राई टू डू दिस। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो, उस मसले के बारे में दूसरों के लिए दुआ करो। यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो विडोज हैं, जो मुतलका हैं, या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो सेहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सेहर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफाई कामिला दे। शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो उसने कहा वाकई ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। ज़्यादातर देखिए ना इंसान अपने लिए दुआएं कर रहा होता है। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर दूसरों को भी याद रखूंगी। जैसे किसी की औलाद नहीं है और कोई बे औलाद है, उसे चाहिए दूसरों के लिए ज़्यादा दुआएं करें। जब आप दूसरों के लिए करेंगे अल्लाह आपकी दुआएं भी ज़रूर कबूल फरमाएंगे। पांचवी बात उन्होंने कही कि मेरे कहने पर आपने सुबह शाम के अज़कार कभी नहीं छोड़ने। सुबह शाम के अज़कार क्या है? हिस्नुल मुस्लिम एक एप्लीकेशन है, HISNULMUSLIM, कोई भी वर्जन उसका डाउनलोड कर लें, सारी ऑथेंटिक हैं। हिस्नुल मुस्लिम में जाएं और वहां पे वो दुआओं की ऐप है, मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार या सुबह शाम के अज़कार आपको मिलेंगे। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, तो वह इय्याका नस्तईन, ये अल हुदा पब्लिकेशंस की एक ऐप है, उसमें उर्दू लैंग्वेज भी है। सुबह शाम के अज़कार, फजर के बाद सुबह के अज़कार होते हैं और शाम के अज़कार मगरिब से पहले होते हैं। उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्रॉमिस मी, सुबह शाम के अज़कार नहीं छोड़ोगी, इवन ड्यूरिंग योर मेंसेस, स्पेशल डेज में भी अज़कार करोगी। स्पेशल डेज में अज़कार कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। छठी चीज उन्होंने कही कि गुनाहों से बचो। आई नो दिस इज वेरी हार्ड, जब बंदा डाउन होता है तो गुनाहों में भी पड़ जाता है, डिमोटिवेट होता है ना, तो बंदा जो है इधर उधर निकल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना, यू हैव टू प्रॉमिस मी कि देखो हर चीज तो तुमने ट्राई की है, तो ये ट्राई करने में क्या हर्ज है। कोई अगर गुनाह कर रही हो तो बेटा उसको तर्क करो, उस गुनाह को, क्योंकि गुनाह जब इंसान करता है तो उसकी विल पावर टूटती है मजीद, और शैतान उसमें मजीद हावी होता है, शैतान उसको मजीद वसवसे दिलाता है। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम इससे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करोगी दूर होने की। उसने कहा ठीक है। नंबर 7 उन्होंने कहा कि किसी की मदद करो, रेगुलर किसी को पकड़ लो, कोई जरूरतमंद को उसकी मदद करो, और सबसे पहले बहुत जरूरी है इल्म वालों की मदद करो। इल्म वाले कौन है? जो आलिम बन रहे हैं या इल्म से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं है इतने, उनकी मदद की जाए। या कोई तकलीफ में है, किसी कोई बीमारी है, इलाज होना है, उनकी मदद करो। या कोई और जरूरतमंद है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, तो नजर रखो ऐसे लोगों पे, थोड़ा सा बाहर निकलो अपने पर, ऐसे लोगों पे नजर रखो और उनकी मदद करना शुरू करो मॉनिटरी सेंस में। नंबर 7 उन्होंने कहा इस्तगफार को बढ़ा दो, बहुत ज्यादा बढ़ा दो, कसरत इस्तगफार करो। अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह। वेरी सिंपल। ये मत सोचो मेरी जिंदगी में मसाइल क्या है, डीमोटिवेशन को हावी ना होने दो, बस
ایک بار ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور استغفار کرو، اے اللہ میری غلطی ہے، استغفر اللہ توب الیہ، استغفر اللہ توب الیہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ریلیف ضرور نکالتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور نمبر 8 انہوں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی اور غم حاوی ہوگا تو اس دوران، اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہیں جو ہمارے نبی کہا کرتے تھے. ادھر ادھر کی چیزیں نہیں کہنی، جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں، جو سنت سے ثابت الفاظ ہیں وہ کہنے ہیں. پرومس می دس. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے تھے، شدید کوئی تکلیف آتی تھی، ہمارے نبی کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی طرح ہمارے نبی کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اسی طرح ہمارے نبی کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پہ ریگریٹ حاوی ہو جائے، تم کہو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، کاش ایسا ہو جاتا تو نہ ہوتا، کاش یہ ہو جاتا تو نہ ہوتا، تو کہو قدر اللہ و ما شاء فعل. انہوں نے کہا مجھ سے پرومس کرو تم یہ الفاظ کہو گی جب بھی تم پہ یہ کیفیات حاوی ہوتی ہیں، بجائے کہ ادھر ادھر کی چیزیں ٹرائی کرنے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں گی. نمبر 9 انہوں نے کہا کہ بیٹا ہر سچویشن سے جو ریلیٹڈ دعا ہے، خصوصاً واش روم میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شام کو رات کو سونے کے جو اذکار ہیں بیٹا وہ تھام لو، وہ کرو، ریگولر کرو. جتنے مواقع کی دعائیں تم کر سکتی ہو، خصوصاً ایسے جو واش روم کے انہوں نے کہا، اور رات سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں. اور اس میں آپ کو ایک اور بھی کیس اسٹڈی سنا دوں، ایک سٹوری سنا دوں. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کو بہت نائٹ میئرز آتے تھے، حالانکہ رات کے اذکار بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ سورہ ملک جب سے میں نے پڑھنا شروع کی میرے نائٹ میئرز ختم ہو گئے. سورہ ملک از امیزنگ. اور 10ویں چیز انہوں نے کہا کہ بیٹا اس دعا کو پکڑ لو، خاص اس دعا کو سخت تکلیف میں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ 10 پوائنٹس انہوں نے کہا کہ